गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीजी सेट के और एमपी सेट के पेपर 1 कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, यूनिट है आईसीटी। उसके अंतर्गत हम लोग एक क्लास देख चुके हैं पहले, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के जितने जनरेशन हैं उसके बारे में देखे थे। और आज हम लोग जो है आपके कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड मेमोरी, सीपीयू के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं कि कंप्यूटर है क्या। सामान्य रूप से आप लोग अपने घर में कंप्यूटर सभी अब जान ही रहे हैं, कंप्यूटर है ना। और कंप्यूटर में बहुत सारे मुख्य मुख्य पार्ट्स हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। स्पीकर रहता है आपका, है ना, स्पीकर रहेगा आप। और एक मिनट, हाँ, कंप्यूटर के पार्ट्स में मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो इसमें आप स्पीकर, सिस्टम यूनिट, आप स्क्रीन, मॉनिटर, स्पीकर, है ना, और माइक्रोफोन, माउस एंड कीबोर्ड, ये सारे पार्ट्स को आप क्या करते हैं, हार्डवेयर के रूप में क्या करते हैं, देखते हैं। ये सभी क्या हैं, हार्डवेयर है कंप्यूटर के। और कंप्यूटर के लिए अगर आगे आप जाते हैं तो कंप्यूटर के अवयव के रूप में यदि देखा जाए, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के रूप में देखते हैं, तो कंप्यूटर के 4 भाग दिखाई देते हैं हमको। कितने भाग दिखाई देते हैं? 4 भाग दिखाई देते हैं। पहला कहलाता है आपका इनपुट यूनिट, दूसरा कहलाता है आउटपुट यूनिट, तीसरा आपका सीपीयू, और चौथा आपका कहलाता है मेमोरी यूनिट। आज हम इन चारों के बारे में डिटेल से देखेंगे कि ये चीजें है क्या। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग किसमें, इनपुट यूनिट में। किसमें आते हैं? इनपुट यूनिट में। इनपुट डिवाइस क्या है? तो जब कभी कंप्यूटर में डाटा को हम जिन माध्यम से या हार्डवेयर के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रवेश दिलाते हैं, प्रवेशित करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो डाटा का जिनके माध्यम से प्रवेश होता है, वो जो जो पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस वो हार्डवेयर रहते हैं जिनके द्वारा हम डाटा को कंप्यूटर में क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं, भेजने का काम करते हैं। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आप देखेंगे यहाँ इनपुट डिवाइस में आपका कौन कौन से आएगा। तो ये आएगा आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से आप क्या करते हैं, टाइप करते हैं डाटा को, उसके टाइप करने के बाद ही डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है। उसी प्रकार ऑप्टिकल पेन है, इस प्रकार का जो पेन रहता है वो मैं लिख रही हूँ, वो क्या रहेगा, जाकर के इनपुट में जाकर के इनपुट करने का काम करेगा, डाटा को इनपुट करने का काम करता है। आपका स्कैनर है, वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। आपका बार कोड रीडर है। आप देखे होंगे कि कहीं आप मॉल वॉल में जाते हैं तो वहां बिल दिया जाता है, तो बार कोड के हिसाब से, बार कोड रीडर जो रहता है उसके हिसाब से प्रयोग किया जाता है, इनपुट किया जाता है डाटा को। और उसके बाद इसके साथ साथ आपके और भी बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, जिसमें आपका माउस हो जाता है, आपका माउस हो जाएगा, और बार कोड रीडर हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। कुछ और भी हैं, जैसे पेन ड्राइव, आपका सीडी, डीवीडी, है ना, और आपका वेब कैम, ये सारी चीजें हैं, वो भी इनपुट का काम भी करती हैं। देखिए, नेक्स्ट यदि आउटपुट की बात करते हैं, तो आउटपुट के से क्या समझते हैं, तो दिए गए डाटा या निर्देश के परिणाम के रूप में जिसके माध्यम से, जिन हार्डवेयर के माध्यम से हमको प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट मतलब हमको आउटपुट प्राप्त होता है, हमको, हमने डाटा दिया, हमको हमको वो डाटा परिणाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आप किसको किसको देखेंगे, तो आप देखेंगे हेडफोन। हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। हेडसेट, स्क्रीन, है ना, जो भी हम लोग टाइप करते हैं मॉनिटर में, वो स्क्रीन में क्या होता है, दिखता है। तो स्क्रीन क्या है, आउटपुट है, वो हमको आउटपुट परिणाम देता है। साथ ही साथ लेजर प्रिंटर, कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें रहती है वो प्रिंटर के माध्यम से हमारे हाथ में हार्ड कॉपी
के रूप में हमको क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। मतलब परिणाम हमको हार्डवेयर आउटपुट प्रिंटर के रूप में क्या कर देता है, दे देता है। प्रिंटर जो है वो क्या कहला रहा है यहाँ, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट प्लॉटर, प्लॉटर, इंक प्रिंटर और आपका स्पीकर, ये सारी चीजें जो है ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। वो माध्यम जो कंप्यूटर में आपके या ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे ये इनपुट और आउटपुट के बाह्य डिवाइस हैं। ये जो है क्या है, बाह्य डिवाइस हैं। ये बाह्य डिवाइस क्या करते हैं, तो बाह्य डिवाइस कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। बाह्य डिवाइस कार्य क्षमता को क्या करते हैं, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को ये बढ़ा देते हैं। और कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ ये और क्या करते हैं, तो ये डिवाइस जो मॉडेम है, जैसे ये डिवाइस जिनमें इनपुट की प्रक्रिया आउटपुट की प्रक्रिया दोनों प्रक्रियाएं होती है, वैसे डिवाइस कहलाते हैं पेरीफेरल। क्या कहलाते हैं, पेरीफेरल। पेरीफेरल ये सामान्यतः बाह्य डिवाइस होते हैं। ये बाह्य डिवाइस होते हैं जिसको लगाने के बाद हमारे कंप्यूटर की कार्यशैली जो होती है या उसकी कार्य क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमने कंप्यूटर के अवयव में क्या देखा, तो हमने पहले क्या देखा है, हमने इनपुट डिवाइस देखा जिसके माध्यम से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, निर्देश को कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, भेजने का काम करते हैं। जब वही डाटा हमको जिन माध्यमों से परिणाम के रूप से प्राप्त होता है वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस। वो क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। और इनपुट में हमने देखा था कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर और बारकोड रीडर, ये इनपुट डिवाइस है। साथ ही साथ आपका आउटपुट डिवाइस में आपका क्या हो जाता है, प्रिंटर हो जाता है, प्लॉटर हो जाता है, मॉनिटर हो जाता है, इंक जेट हो जाता है ना, आपका स्पीकर हो जाता है। तो ये आउटपुट डिवाइस है। इसके दोनों के गुण अर्थात वे युक्ति जिनमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट दोनों प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं पेरीफेरल डिवाइस। क्या कहलाते हैं, पेरीफेरल डिवाइस कहलाते हैं। और ऐसे डिवाइस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर की कार्यशैली को, कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। जिसमें हम देखेंगे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, इससे इनपुट और आउटपुट दोनों प्राप्त हो जा रहा है। और ये क्या है, पेरीफेरल बाह्य डिवाइस है, बाहर आप क्या कर सकते हैं, पोर्टेबल रूप में रहता है ये, तो इसको आप यूज करते हैं। पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, है ना, सीडी, डीवीडी, वेब कैम, फैक्स और मॉडेम। मॉडेम को बहुत पूछता है, मॉडेम क्या है, तो मॉडेम क्या है, मॉडेम एक पेरीफेरल डिवाइस है। मॉडेम क्या है, पेरीफेरल डिवाइस है। तो ये क्या थे, कंप्यूटर के दो अवयव को हम लोग देखे। अब देखते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन एक कहता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका पूरा नाम जो है, इसका पूरा नाम जो है, एक मिनट, सीपीयू का पूरा नाम जो है वो रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, एक मिनट, ठीक, यहां देख लेते हैं सीपीयू है क्या, है ना। सीपीयू हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में फर्स्ट देखा इनपुट डिवाइस, इनपुट के बाद हमने देखा आउटपुट डिवाइस, आउटपुट के बाद हमने क्या देखा, लास्ट थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, सीपीयू। क्या है सीपीयू, तो सीपीयू जो है इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है ये कहलाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है, आपका कौन कहला रहा है, कौन कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है, सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। और ये मुख्य रूप से
कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें क्या पाए जाते हैं, तीन चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी तीन चीजें पाई जाती हैं? तो सीपीयू में ही हमारा क्या मिलता है, हमको मिलता है आपका एमयू मेमोरी यूनिट, और दूसरा आता है आपका सीयू कंट्रोल यूनिट, और तीसरा आता है आपका एएलयू अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तीन भाग जो है किसमें पाए जाते हैं, सीपीयू में पाए जाते हैं। और मुख्यतः यदि आगे बात करेंगे किसकी, तो कंप्यूटर के पार्ट्स की या कंप्यूटर के अवयव की, तो उसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम डाटा देते हैं वो सीपीयू में जाता है। किस में जाता है, सीपीयू में जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन कौन रहता है, कंप्यूटर का ब्रेन रहता है आपका सीपीयू, है ना, सीपीयू रहता है। और सीपीयू में पाया क्या जाता है, तो सीपीयू में भाग जो पाया जाता है वो कहलाता है आपका मेमोरी यूनिट। वास्तव में मेमोरी यूनिट जो है वो क्या है, तो वो इसे सीपीयू रजिस्टर के रूप में देखा जा सकता है। सीपीयू रजिस्टर क्या है, तो सीपीयू रजिस्टर जो है वो सीपीयू का, जैसे कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है तो सीपीयू का ब्रेन कौन हो जाएगा, रजिस्टर कहलाएगा। सीपीयू का ब्रेन कौन कहलाएगा, रजिस्टर कहलाएगा। मुख्य रूप से ये रजिस्टर जो रहता है वो क्या करता है, सीपीयू के कार्य को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। सीपीयू के कार्य को बढ़ाने का काम कौन करता है, रजिस्टर। मतलब सीपीयू के ये जो रजिस्टर होता है, कौन, रजिस्टर, जिसको रजिस्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू रजिस्टर। ये सीपीयू रजिस्टर क्या करता है, तो सीपीयू के क्या चीज को बढ़ा देता है, तो ये प्रोसेसिंग में क्या करने लगता है, सीपीयू के प्रोसेसिंग में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर जो है वो मेन आपका सीपीयू का ब्रेन के रूप में कहा जा सकता है। और सीपीयू जो है वो सीपीयू रजिस्टर जो है वो क्या करता है, सीपीयू के प्रोसेसिंग में क्या करने का काम करता है, मदद करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, मदद करने का काम करता है। मुख्य रूप से सीपीयू जो है वो उसकी गति जो होती है वो क्या होती है, तेज होती है। सीपीयू की गति क्या होती है, गति होती है क्या, तेज। ठीक है, गति क्या होती है, तेज होती है। और ये चीज याद रखिए कि ये इसके बीच में जो जो रैम आता है, रैम जो रहता है वो रैम जो है प्रोसेसिंग के लिए, सीपीयू के प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। जैसे हम कोई भी इनपुट देते हैं, किसको, सीपीयू को देते हैं। तो सीपीयू को जब हम कोई भी इनपुट देते हैं तो वो इनपुट डायरेक्ट कहाँ जाता है, रैम के पास जाता है। ये हम लोग देखेंगे रैम है क्या, है ना, रैम है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्रकार का मेमोरी है। मतलब हमने जो इनपुट दिया वो सबसे पहले कोई भी फर्स्ट डाटा या कोई भी इनपुट दिया जाता है तो वो किस मेमोरी में जाकर के सेव होता है, फर्स्ट सबसे पहले किस मेमोरी में जाता है, तो सबसे पहले वो रैम में जाता है। किस में जाता है, रैम। अभी रैम रोम क्या है, मेमोरी क्या है, इसको देखेंगे। तो जो सीपीयू की मदद कौन करता है, तो सीपीयू की मदद करता है कौन, रजिस्टर करता है। अब यहाँ रजिस्टर जो है मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि रजिस्टर में ही क्या पाया जाएगा, आपका रजिस्टर को ही हम लोग कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। रजिस्टर जो कहलाएगा वो किस मेमोरी के नाम से जाना जाएगा, कैश मेमोरी के नाम से जाना जाएगा। और सीपीयू रजिस्टर में कैश मेमोरी का क्या काम है, तो ये याद रखिए कि कोई भी डाटा जो है हम इनपुट करते हैं, डाटा हम डालेंगे तो वो सबसे पहले किसके पास जाता है, रैम के पास जाता है। अब ये याद रखिए कि सीपीयू का काम क्या रहता है, अत्यधिक तेज गति में रहता है, अत्यधिक तेज गति में होता है। जबकि रैम जो रहता है इसकी गति क्या हो जाती है, थोड़ी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। गति जो क्या हो जाती है, धीमी। मतलब इन दोनों के बीच में कार्य की जो कार्य का जो वो है, फ्लो है, या कार्य का जो तालमेल, गति का संचालन करने का काम, या गति को क्या करने के लिए, समन्वय, गति का समन्वय, कार्य की गति का समन्वय, समन्वय
ठीक है, कार्य की गति का समन्वय के लिए एक हम लोग डालते हैं वो मेमोरी कहलाती है आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, कौन सी मेमोरी कहलाती है? कैश मेमोरी कहलाती है। इसको अभी हम मेमोरी में भी देखेंगे क्या है मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। ठीक है, ये क्या करती है? तो ये सीपीयू और रैम के बीच में आने वाले जो गति का डिफरेंस है उसको क्या करती है? समन्वय करने का काम करती है। कौन? कैश मेमोरी करती है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो सीपीयू है, हमारा सीपीयू, उसका ब्रेन कौन है? कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? सीपीयू। सीपीयू का ब्रेन कौन है? आपका सीपीयू रजिस्टर, जिसे मेमोरी यूनिट के नाम से भी जान रहे हैं। और मुख्य रूप से रजिस्टर जो है वो क्या करता है? तो रजिस्टर सीपीयू की प्रोसेसिंग में मदद करता है ना। प्रोसेसिंग में क्या करता है? मदद करता है। कौन? रजिस्टर करता है। ठीक है, और सीपीयू जो है, तो सीपीयू की गति जो रहती है वो बहुत ज्यादा तेज रहती है। और जब सीपीयू में कोई डाटा डाला जाता है तो सीधा वो उसके मेमोरी में जाता है। याद रखिए, मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य जो भी चीजों को क्या कर रहा है? देख रहा है। वो देख रहा है मतलब आंखों के माध्यम से वो चीजों को क्या कर रहा है? इनपुट कर रहा है। अब वो इनपुट होने के बाद वो सीधा आपके कहां से होता है? उसके चित्र कहां से होते हैं? उसकी स्मृति कहां से होती है? उसका जो उसकी बातें हैं वो कहां से होती है? आपकी मेमोरी में सेव होती है। सेम वैसे ही इसके साथ होता है। जब सीपीयू में इनपुट कोई चीज आती है तो सीपीयू क्या करता है? वो रजिस्टर को प्रदान करता है और रजिस्टर उसको मेमोरी यूनिट के रूप में क्या करती? संग्रहित करती है। और जो संग्रहण करने वाला पहला कार्य करता है वो कौन सा मेमोरी करता है? तो वो रैम मेमोरी करता है। कौन सा मेमोरी करता है? रैम मेमोरी करता है। चूंकि रैम मेमोरी की गति जो रहती है वो क्या रहती है? धीमी रहती है, जबकि सीपीयू की गति क्या रहती है? फास्ट रहती है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में सीपीयू रजिस्टर, बोलिए, है ना, सीपीयू रजिस्टर ना, सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर। ठीक है, तो हमारा सीपीयू का जो कार्य है वो किस में गया? सीपीयू रजिस्टर में गया। सीपीयू रजिस्टर का जो गति जो रहता है वो बहुत तेज रहता है। जब सीपीयू रजिस्टर का गति बहुत तेज रहता है तो वो क्या करता है? बहुत फास्ट काम करना चालू कर देता है। परिणाम देने की क्षमता इसकी सीपीयू रजिस्टर की बहुत तीव्र रहती है। इसीलिए जब हम लोग पिरामिड का निर्माण करते हैं, हायरार्की, कंप्यूटर के हायरार्की में हम लोग जब पिरामिड का निर्माण करते हैं तो सबसे उच्चतम स्तर में, नुकीले स्तर में, शंकु में कौन रहता है? आपका सीपीयू रजिस्टर रहता है। और सीपीयू रजिस्टर क्या करता है? तो ये सीपीयू से प्राप्त जितने डाटा है उसको क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, क्योंकि इसकी गति तेज होती है। और ये जो हम लोग जो भी आपके सीपीयू में आप डाटा भेजते हैं वो सबसे पहले कहां जाते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में जाते हैं। रैम की गति क्या रहती है? धीमी रहती है। अब यहाँ ये समझिए कि आपके पास, आप किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, सिलाई कारखाने में काम कर रहे हैं, आपके पास क्या आ जा रहा है? सिलने के लिए कपड़े बहुत सारे आ जा रहे हैं, पर आप सिल नहीं पा रहे हैं उसको। ये समझिए, ये मतलब आप नहीं, आपके पास जो सिलाई की गति जो है, आपकी सिलाई की गति जो है वो क्या है? तेज है। सिलाई की गति तेज है मतलब आप परिणाम बहुत जल्दी ज्यादा दे सक रहे हैं, आपकी क्षमता बहुत है, परंतु आपको जो कपड़े हैं वो कम प्राप्त हो रहे हैं, आपको जो कपड़े हैं वो कम प्राप्त हो रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक बाह्य व्यक्ति को बुलाएंगे। बाह्य व्यक्ति क्या करेगा? अपने सोर्स के माध्यम से कपड़ों की क्या करेगा? आपूर्ति करेगा। सेम यही चीज है कि जब हमारे परिणाम देने की क्षमता सीपीयू रजिस्टर में बहुत ज्यादा रहती है और हमारा रैम जो रहता है वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उतना ज्यादा परिणाम, वो उतना डाटा प्रोवाइड नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसकी गति क्या रहती है? धीमी रहती है। इसकी गति को सीपीयू रजिस्टर के मध्य में, दोनों के बीच में गति का समन्वय करने का काम करता है कौन? कैश मेमोरी करता है। कौन करता है? कैश मेमोरी करता है। इसीलिए जब आगे चल करके हम लोग कंप्यूटर की हायरार्की पढ़ेंगे तो सेकंड नंबर में, सीपीयू रजिस्टर के बाद सेकंड नंबर में कैश मेमोरी का नाम आता है, जिसमें कैश मेमोरी को वास्तव में एस रैम के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? एस रैम। एस रैम है क्या? तो स्टैटिक रैम, अर्थात स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे ही हम रजिस्टर की तीव्रता में
तीव्रता में हम क्या करने के लिए, समन्वय करने के लिए रैम के मध्य में कैश मेमोरी को डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उन दोनों की गति को समन्वय कर लेता है, हमारी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, कंप्यूटर की बढ़ जाती है। तो ये तो था आपका रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर मेमोरी यूनिट में आपका कैश मेमोरी और आपका रैम के बीच में तुलना या मतलब व्याख्या। कुल मिलाकर के सेकंड आप सीपीयू के पार्ट में आते हैं तो उसमें कहलाता है सेकंड कंट्रोल यूनिट। क्या कहलाता है, कंट्रोल यूनिट। देखिए, जब आप कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये समझ लीजिए। घर के हैं कौन, दादाजी। दादाजी क्या करते हैं, घर की दादी, आजकल दादी लोग ज्यादा नियंत्रण करते हैं, तो दादी जो रहती है वो क्या करती है, वो सभी पर नियंत्रण करती है। माँ के पक्ष के परिवार पर भी, पिता के पक्ष पर नियंत्रण करने का काम करती है ना। पूरा घर, पूरा परिवार दादी जी के नियंत्रण में रहता है। मतलब यहां समझिए कि कंप्यूटर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, कितना कौन सा इनपुट आ रहा है, किस इनपुट को किस मेमोरी में डालना है, इसका इसका निर्धारण कौन करता है, तो उसका निर्धारण और उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है, जैसे उदाहरण के लिए आपके पास कोई भी डाटा आता है, वो डाटा को आप किस में डाल रहे हैं, सीपीयू रजिस्टर में डाल रहे हैं या कैश मेमोरी के रूप में, या कोई गणितीय डाटा है उसको आपको किस में डालना है, आपको डालना है एएलयू में डालना है, तार्किक या गणितीय चीजों को। तो इसका निर्धारण कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। कंट्रोल यूनिट बताएगा कि नहीं भैया ये इनपुट जो है वो किस में है, ये गणितीय चीज है, तो इसको कौन देखेगा, एएलयू देखेगा, तो उसको किस में भेजना है, हमको एएलयू में भेजना है। मतलब कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो करता है डाटा को किस जगह भेजना है, किस मेमोरी में डालना है, उसका संचालन नियंत्रण कैसा कितना करना है, वो कौन करता है, वो करता है आपका कंट्रोल यूनिट करता है। मुख्य रूप से ये तो था आपका कंट्रोल यूनिट। अब आ जाते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थात ये आप लिख लीजिए कि इसका प्रयोग कब करते हैं, तो गणितीय संक्रिया, ठीक है, संक्रिया के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ए एल यू कहते हैं, इसको हम लोग सी यू कहते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एम यू कहते हैं। क्लियर है, एम यू कहते हैं। तो ये गणितीय संक्रियाओं के लिए और लॉजिक चीजों के लिए हमारा जो मेमोरी यूज होता है, वो जो कंप्यूटर का सीपीयू का जो भाग है वो यूज होता है, वो क्या कहलाता है, एएलयू कहलाता है। एएलयू कहलाता है, जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। ये दो गणितीय चीजों में तुलना का भी क्या करता है, कार्य करता है। मुख्य रूप से ये सारी प्रक्रियाएं प्रोसेसिंग हो जाती है, तब हमको क्या प्राप्त होता है, तब हमको प्राप्त होता है आपका परिणाम प्राप्त होता है। किसके माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। तो ये तो था हमारा क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर के नेक्स्ट भाग में अगर आप आएंगे, नेक्स्ट भाग में आप आएंगे तो वो कहलाता है आपका फोर्थ यूनिट कहलाएगा, या फोर्थ पार्ट कहलाता है कंपोनेंट्स में, वो कहलाता है आपका मेमोरी। क्या कहलाता है, मेमोरी। देख लेते हैं मेमोरी है क्या। देखिए, मेमोरी मतलब जिसमें हम डाटा क्या कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं। मेमोरी मतलब क्या, किसी भी डाटा को स्थायी या अस्थायी रूप से जगह प्रदान करने का काम कौन करती है, मेमोरी करती है। कौन करती है, मेमोरी करती है। मेमोरी का मतलब क्या है, मेमोरी का मतलब है कि ये क्या करती है, डाटा के लिए, मेमोरी डाटा के लिए क्या करती है, डाटा के लिए हमारे को क्या प्रदान करती है, स्थायी या अस्थायी लिखिएगा, है ना, अस्थायी। ये स्थायी या अस्थायी रूप से क्या प्रदान करती है, जगह प्रदान करती है। इसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। कोई भी चित्र, कोई भी याद,
है ना, आपके अंदर बसी है, आपके अंदर बसी है। कहां से आप सोचते हैं? अपने मेमोरी से सोचते हैं। तो उसी प्रकार कंप्यूटर का भी जो भी डाटा है वो अस्थाई या स्थायी रूप से है, तो वो कहाँ है? उसके ब्रेन में, उसके मस्तिष्क मतलब आपके मेमोरी में है। किसमें है? स्मृति में है, उसके मेमोरी में है। ठीक है। और मेमोरी जो है कंप्यूटर की वो कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। पहला कहलाता है प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, दूसरा कहलाता है सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को पहले देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसे हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। मेन मेमोरी के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। और इसे इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? तो ये मेन मेमोरी जो है, मेन मेमोरी कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी जो है, ये क्या कहलाएगा? आपका मुख्य मेमोरी। ठीक है। मुख्य मेमोरी। तो मुख्य मेमोरी जो है वो क्या है? मुख्य मेमोरी जो है वो आपका प्राइमरी मेमोरी है। मुख्य मेमोरी जो है वो आपका क्या कहला रहा है? प्राइमरी मेमोरी है। और मुख्य मेमोरी के भी कितने भाग हैं? 2 भाग के रूप में हम लोग देखते हैं। किन किन में? पहला आता है आपका कोर मेमोरी और दूसरा आपका आता है सेमीकंडक्टर मेमोरी। कोर मेमोरी क्या है? तो ये याद रखिए कि कोर मेमोरी जो रहता है वो आपका जो हम लोग कल उस बार पिछले बार जनरेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जनरेशन पढ़े थे। और जनरेशन में हमने देखा था कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है उसमें एक मैग्नेटिक कोर का नाम लिए थे। क्या लिए थे? मैग्नेटिक कोर, है ना, मैग्नेटिक कोर। आप लास्ट क्लास को देखिएगा। ये कौन से जनरेशन में आया था? सेकेंड जनरेशन में आया था। द्वितीय या तृतीय चरण में आया था। ये मैग्नेटिक कोर जो है वो द्वितीय या तृतीय चरण में आया था। और मुख्य रूप से ये क्या है? तो देखिए, जब पहले रैम नहीं है, रैम ना हो, तो हम जो भी मेमोरी का प्रयोग पहले करते थे वो किस में जाता था? वो कोर मेमोरी में जाता था। किस में जाता था? कोर मेमोरी में जाता था। और इसको स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज डिवाइस रहती थी वो मैग्नेटिक कोर कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मैग्नेटिक कोर। मैंने आपको अभी बताया कि कंप्यूटर में आप कुछ भी चीज इनपुट करते हैं तो वो जाकर के किस में सेव होता है? आपके रैम में सेव होता है। सबसे पहले वो रैम में सेव हो रहा है। यहाँ क्या रहेगा? अगर रैम नहीं है, रैम ना हो, तो हमारा कहाँ जाएगा? हमारा जो पहला कंप्यूटर का पहला जब रैम ना था, नहीं था, उसमें हमारा जो डाटा था वो किस में सेव होता था? कोर मेमोरी में सेव होता था। और कोर मेमोरी में मैग्नेटिक जो कोर है उस रूप से मैग्नेटिक कोर के रूप में हम स्टोरेज डिवाइस का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। इसे मैग्नेटिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करती थी? तो ये स्थायी मेमोरी है। ये कौन सी है? तो ये एक प्रकार से स्थायी है। ठीक है। स्थायी, इसमें जो भी डाटा रहेगा मैग्नेटिक कोर में वो क्या रहता था? आपका स्थायी रहने का काम करता था। जबकि सेमीकंडक्टर, देखिए, जैसे ही हमने, मैं लास्ट क्लास आप लोग मेरा देखिए, इसके पहले वाला क्लास जिसमें मैं पूरा कॉलम बता करके मैं क्या बताई हूं कि कौन से चरण में हमने कौन से मेमोरी के स्टोरेज डिवाइस का हमने क्या किया था? प्रयोग किया था। तो मैंने आपको बताया था कि चतुर्थ चरण में और पंचम चरण में हम एक शब्द का नाम लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी, है ना। हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी इसको पहले देख चुके हैं, जो कंप्यूटर के पीढ़ी के तृतीय और चतुर्थ और पंचम चरण में हमको दिखाई देता है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या है? जो आज आप लोग जनरेशन, आज की जनरेशन जो देख रही है, मुख्य रूप से वो कौन सी है? तो वो आपका कहला रहा है, देखिए, ये आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी। मेन मेमोरी को हमने 2 भाग में बांटा। कोर मेमोरी को आपने देखा था, जो आपके पहले रैम नहीं आया था उसके पहले आप क्या कर सकते थे? या रैम नहीं है उसके लिए हम क्या कर रहे थे? हम मैग्नेटिक कोर के रूप में, स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम चीजों को क्या कर रहे थे? डाटा का संग्रहण कर रहे थे। पर जब जैसे ही सेमीकंडक्टर मेमोरी की उत्पत्ति होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी मतलब क्या है? जिसमें हम सिलिकॉन युक्त आईसी, है ना, सिलिकॉन युक्त का हम सेमीकंडक्टर के रूप में हम सिलिकॉन का प्रयोग कर रहे हैं चिप के रूप में। तो वो कौन सी है मेमोरी? तो वो कहलाती है
आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी कहलाती है, जिसके कितने भाग हैं? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहला आता है आपका रैम, दूसरा आता है रोम, तीसरा सीपीयू रजिस्टर और चौथा है कैश मेमोरी। आपको हल्का मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता चुकी हूँ सीपीयू रजिस्टर क्या है। हमने सीपीयू का ब्रेन कहा था, किसको? सीपीयू रजिस्टर को कहा था। जबकि कैश मेमोरी में हमने किसको देखा है? तो कैश मेमोरी में हमने देखा था कि ये क्या करता था कैश मेमोरी? तो कैश मेमोरी सीपीयू रजिस्टर और रैम के बीच में क्या कर रहा था? गति का समन्वय करने का काम कर रहा था। सबसे पहले जान लेते हैं रैम है क्या। ठीक है, रैम मेमोरी है क्या? मतलब ये भी क्या कर रहा है, रैम भी क्या कर रहा है? ये कंप्यूटर को डाटा के संग्रहण के लिए, डाटा के अस्थायी रूप से संग्रहण करने के लिए क्या कर रहा है? जगह, स्थान प्रदान करता है। रैम क्या फुल फॉर्म पूछता है? रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका क्या है? रैम का फुल फॉर्म है। क्या है इसके बारे में आगे देख लेते हैं। पहले यहां देख लीजिए कि रैम भी आगे चल करके 2 भागों में बटा है। पहला है एस रैम, दूसरा है डी रैम। अब आ जाते हैं हम लोग रैम को ही देख लेते हैं कि रैम है क्या। ठीक, देखिए रैम, मुख्य रूप से रैम की बात करते हैं तो रैम क्या है? तो रैम एक ऐसी मेमोरी है, ये रैम जो है एक ऐसी मेमोरी है जो क्या करती है? किसी भी डाटा को सबसे पहले जगह देने का काम करती है। मतलब सबसे पहले जगह या स्थान प्रदान करने का काम डाटा को कौन करता है? वो करता है कौन? रैम करता है। कौन करता है? रैम करता है। रैम का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूं, बार बार बता रही हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो क्या है? आपका रैम कहला रहा है। और मुख्य रूप से रैम जो है वो क्या है? तो ये इनपुट और आउटपुट है ना, जो सबसे पहले डाटा को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। रैम के अंदर जो भी डाटा आता है, वो रैम के अंदर जो भी डाटा आता है हम इनपुट के रूप में जो डालते हैं, वो हमको आउटपुट के रूप से क्या कर देता है? प्रदान तो कर देता है। पर ये कौन सी मेमोरी है? तो इसमें रहने वाली जो भी डाटा है वो क्या रहती है? अस्थाई रहती है। क्या रहती है? अस्थाई रहती है। अस्थाई मतलब वोलेटाइल प्रकार की होती है, उड़ने वाली। ये ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि रैम जो है कौन सी निम्नलिखित में से मेमोरी वोलेटाइल है? अस्थाई नहीं देगा, वोलेटाइल है। ठीक है, वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल है मतलब उड़ने वाली है। एक बार आपने इनपुट दिया, इनपुट के बाद आपने आउटपुट प्राप्त कर लिया और वो क्या हो जाएगी? उसका काम खत्म, वो फिर वहां से हट जाएगा। कैसे याद रखेंगे? तो आप एक चीज देखते होंगे, गूगल में आप क्या करते हैं? सर्च करते हैं। क्या करते हैं गूगल में? गूगल में करते हैं क्या चीज? सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आप देखेंगे जब आप टाइप करते हैं तो वो सर्च करके वो उसको परिणाम डाटा के रूप में क्या कर देता है? प्रेषित कर देता है, आपको वो दे देता है, आपको बता देता है। उसके बाद आप मान लीजिए बैक हो गए, किसी और टॉपिक को सर्च किए, उसके बाद आप क्या वो परिणाम फिर से प्राप्त कर रहे हैं? नहीं, वो डाटा को फिर से खोलने के लिए आपको फिर से उसी शब्द को क्या करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये आपका रैम मेमोरी कहला रहा है। मतलब अस्थायी रूप से डाटा का जिसमें संग्रहण होता है, और वो क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। और एक चीज याद रखिए कि कंप्यूटर के रैम में उपस्थित, ये प्रोसेसिंग के टाइम में है ना, प्रोसेसिंग के टाइम में जितनी भी मेमोरी जो है जो रैम में उपस्थित है, यदि कंप्यूटर का लाइट बंद या बिजली बंद हो जाती है ना, लाइट बंद हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है, लाइट क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो जो आपका मेमोरी का जो वो है, सारी चीजें जो होती है, डाटा जो होती है, वो क्या हो जाता है? अपने आप पूर्णतः क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, यदि ऐसा कोई भी क्या बोलते हैं, डाटा जो
रैम में उपस्थित है। कंप्यूटर चूंकि ये अस्थायी है तो ये रहता तो है, प्रोसेसिंग टाइम में रहेगा, पर यदि लाइट बंद हो जाती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर को किसी भी प्रकार से बंद कर दिया जाता है तो उसका जो अस्थायी मेमोरी में है, मतलब रैम में जो भी डाटा है वो सारी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाती है। वो सारी अस्थायी ही रहती है, वो स्थायी नहीं रहती है। किसमें? रैम में। तो क्लियर है? तो रैम जो रहता है वो इनपुट से आउटपुट प्राप्त होते ही, क्या है, इनपुट से आउटपुट प्राप्त होते ही, है ना, आउटपुट हमको जैसे ही मिलता है उसका काम खत्म हो जाता है, मतलब डाटा क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। डाटा क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। तो ये मुख्य रूप से क्या है, ये आपका कहलाता है रैम, है ना। रैम में हमने दो भाग देखा, एक देखा एस रैम और दूसरा देखा डी रैम। क्या देखा? एस रैम एंड डी रैम। क्या है एस रैम एंड डी रैम? देखिए, क्या है एस रैम एंड डी रैम? देखिए, एस रैम जो है वो स्टैटिक रैम है। कौन सा रैम है? एस रैम जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक रैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक रैम कहते हैं। ये क्या होता है, तो ये जो रहता है रैम का वह भाग है जो तेज रहता है। क्या रहता है? तेज रहता है। और स्टैटिक रैम के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैश मेमोरी को ही आप क्या बोल सकते हैं, है ना। स्टैटिक रूप में आप स्टैटिक रैम के रूप में कैश मेमोरी को लेते हैं। ये क्या करता है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को क्या कर देता है, तेज कर देता है। कैश मेमोरी जो है वो क्या करता है, आपका स्टैटिक रैम के रूप में दिखाई देता है। और स्टैटिक रैम जो रहता है ये क्या है, इसकी गति क्या रहती है, तेज रहती है। और ये क्या रहती है, छोटी गेमिंग के लिए, छोटा गेम, है ना, छोटी गेमिंग, जो छोटी गेमिंग प्रक्रिया रहती है ना, छोटे छोटे गेम खेलते हैं, आप देखेंगे गेमिंग की प्रक्रिया में तुरंत क्या होता है, आप किसी चीज को क्लिक किए तुरंत उसका इनपुट आया, फिर तुरंत क्लिक किए फिर तुरंत उसका क्या हो गया, इनपुट आया। गेमिंग में यही होता है ना कि आप पहले चरण को क्रॉस, दो चीजें होती है, या तो क्रॉस कर लिए या नहीं क्रॉस किए। जैसे ही आप क्रॉस कर पाते हैं तुरंत कंप्यूटर उसका दूसरा चरण क्या करता है, जैसे वो दौड़ने वाला दिखाई देता है। तो ये जो कहलाएगा, ये कहला रहा है आपका, जिसमें छोटी गेमिंग की प्रक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या कहला रहा है, स्टैटिक रैम या एस रैम कहलाता है। और इसी से हमारी क्या बनती है, कैश मेमोरी बनती है। इसी से हमारी क्या बनती है, कैश मेमोरी बनती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कैश मेमोरी क्या करती है, वो रजिस्टर और आपका क्या, आपका उसमें कैश मेमोरी जो रहती है वो रजिस्टर और आपके रैम के बीच में ये क्या करने का काम करती है, गति का समन्वय, मतलब बढ़ाने का काम करती है। मैंने आपको पहले भी कहानी बताया ये चीज ना। यहां आ जाइए डी रैम। डी रैम है क्या, तो डी रैम को कहते हैं डायनेमिक रैम। क्या रैम कहते हैं? डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम। ठीक। अब एक याद रखिए, कोई आपको डायनेमिक रूप से भी देगा, जिसकी बुद्धि क्या रहेगी, बहुत तीव्र रहेगी, वो क्या करेगा, तीव्र नहीं, आप ये बोलिए कि कोई डायनेमिक रूप में क्या है, अपने आप को उलझाया हुआ है। डायनेमिक रूप में आपको क्या है, उलझाया हुआ है। या आप ये कहिए कि किसी कार्य, किसी लक्ष्य तक आपको क्या करना है, पहुंचना है। इस बिंदु से आपको इस बिंदु में पहुंचना है। आप यहां ना जाकर के, सीधे ना जाकर के, आप अन्य बिंदुओं से होकर के कहां जा रहे हैं, यहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, मतलब आप क्या कर रहे हैं, डायनेमिक हो रहे हैं। डायनेमिक हो रहे हैं तो ये क्या होगा, इसमें यहां से यहां जाने में जो गति रहती थी वो आपको जल्दी पहुंचने का था। अब क्या हो रहा है, डायनेमिक होने के कारण आप धीमे से चल रहे हैं। कैसे चलेंगे, धीमी गति हो जाएगी, आपकी गति क्या हो जाएगी, धीमी। मतलब आपको इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के लिए डायनेमिक रैम जो रहता है उसकी गति जो रहती है वो धीमी गति क्या करती है, प्रदान करती है। मतलब ऐसा रैम जिसमें हमको गति क्या प्राप्त हो रहा है, धीमा प्राप्त हो रहा है, इसकी गति क्या रहती है, गति जो रहेगी वो धीमी रहेगी। ठीक है, गति जो रहेगी क्या रहेगी,
धीमी रहेगी। और जब गति हमारी धीमी रहती है तो वो कौन सा रैम कहला रहा है? आपका डायनेमिक रैम कहलाता है। इसको बार बार, अच्छा बार बार ये क्या रहेगा? डायनेमिक होगा। डायनेमिक होगा तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसको क्या करने की आवश्यकता होती है? रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। बार 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 आप इसको क्या करेंगे? रिफ्रेश करेंगे। एक मिनट, ठीक। बार बार आप इसको क्या करने का काम करेंगे? रिफ्रेश करने का काम करेंगे। किसको? डी रैम को, डायनेमिक रैम को। मुख्य रूप से रैम के दो भाग हैं। रैम के दो भाग में हमने देखा स्टैटिक रैम और दूसरा हमने देखा डायनेमिक रैम। आपको पहले ही समझ में आ गया कि तेज की गति, गति किसकी तेज, किस रैम की गति तेज रहेगी? स्टैटिक रैम की गति क्या रहेगी? तेज रहती है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी से हम लोग क्या बनाते हैं? कैश मेमोरी बनाते हैं। कैश मेमोरी बनाते हैं। और मुख्य रूप से डायनेमिक रैम जो रहती है इसकी गति धीमे रहती है। इसको बार बार हमको क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। और ये मैन मेमोरी कहलाता है। ये मैन मेमोरी के रूप में आता है। डायनेमिक रैम जो है वो क्या कहलाएगा आपका? मैन मैन मेमोरी। ठीक है, मैन मेमोरी। ठीक है, ठीक, मैन मेमोरी कहलाएगा। मैन मेमोरी कहलाएगा। कौन? आपका डायनेमिक रैम कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? रैम। रैम को हमने देखा, रैम है क्या? तो रैम वह मेमोरी है जो कि क्या रहती है? अस्थायी रहती है। ये डाटा को क्या करती है? तीव्रता से हमको इनपुट से आउटपुट के रूप में प्रदान तो करती है, परंतु इसमें जितने भी डाटा स्टोर होते हैं वो वोलेटाइल प्रकृति के होते हैं, मतलब अस्थायी प्रकृति के रहते हैं। और जब ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं तो जितनी भी प्रोसेसिंग के दौरान रैम में डाटा संग्रहित रहती है, वो अगर बंद कर दी जाए कंप्यूटर को या लाइट गोल हो जाता है तो वो डाटा अपने आप क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। अर्थात रैम जो है वो क्या है? वो आपका अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी क्या है? मेमोरी है। और मुख्य रूप से ये भी समझ लीजिए कि आपका मुख्य रूप से जो आपका ये रैम जो है वो रैम की गति जो रहती है रोम की अपेक्षा क्या रहती है? तीव्र रहती है। रोम की अपेक्षा रैम की गति जो रहती है तीव्र रहती है। अगर रैम में भी बात करेंगे तो रैम के दो भाग होते हैं। पहला एस रैम कहलाता है और दूसरा कहलाता है डी रैम। एस रैम से तात्पर्य क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम से क्या तात्पर्य है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम क्या है? तो डी रैम से ज्यादा फास्ट कौन रहता है? एस रैम रहता है। इसी से हमारी कैश मेमोरी बनती है। और मुख्य रूप से ये छोटी गेमिंग, तुरंत तुरंत जो रिप्लाई देने वाली छोटी गेमिंग है उसके लिए एस रैम का क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। और मुख्य रूप से नेक्स्ट जो आएगा आपका डी रैम। तो डी रैम जो रहता है वो डायनेमिक रहता है। चूंकि डायनेमिक रूप से आता है तो इसकी गति जो हो जाती है धीमी हो जाती है। और ये बहुत धीमी गति से आता है तो जल्दी थक भी जाता है। जब कोई जल्दी थक जाता है तो उसको रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता होती है। तो जब कोई थक जाता है तो रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता होती है। मतलब डी रैम हमारा ऐसा रैम है जिसको बार बार हमको क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करना पड़ता है। और डी रैम में ही मैन मेमोरी के रूप में हमको प्राप्त होता है। डी रैम जो है हमको किस रूप में प्राप्त होता है? मैन मेमोरी के रूप में हमको प्राप्त होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये था हमारा क्या? रैम। क्या था? रैम। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में, जो है हमारा क्या? रोम। क्या है? रोम। ठीक है, अब याद रखो रोम से तात्पर्य क्या है? रैम मतलब अस्थाई। कोई चीजें जो अस्थाई, राम के लिए ये दुनिया अस्थाई था। रैम को आप राम बोल दीजिए, राम ही तो लिखा है ना। तो रैम के लिए या राम के लिए दुनिया क्या थी? दुनिया में सारी चीजें है ना, मोह माया ये सारी चीजें क्या थी? अस्थाई थी। वो सरलता से क्या कर दिए थे? अपने राजपाट का भी त्याग कर दिए थे। तो राम क्या है? चीजों को अस्थायी रूप से देखते थे। तो रैम क्या करेगा? डाटा का संग्रहण अस्थायी रूप से करेगा। जबकि रोम क्या है? तो रोम जो है, रोम जो रहेगा वो रोम में जब डाटा को बसा लिया जाता है तो वो रोम कहलाता है। जब डाटा रोम में
स्थायी रूप से बच जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, रोम। मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा का संग्रहण स्थायी रूप से होता है, जिसकी प्रवृत्ति नॉन वोलेटाइल होती है, वो कौन कहलाता है, वो कहलाता है रोम। रोम कहलाता है। और रोम जो है वो क्या कहलाएगा, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी था, है ना। रैम का फुल फॉर्म क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि रोम क्या रहेगा, रीड ओनली मेमोरी। क्या है फुल फॉर्म इसका, इसका नाम पूछेगा भाई, आप लोगों को याद रखना है। पहला पॉइंट तो यही है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रीड ओनली रीड ओनली मेमोरी। मतलब जिसमें केवल हम क्या कर रहे हैं, रोम में हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या रहता है रोम। तो रोम को और देख लीजिए कि रोम के जो भाग है वो पी रोम है, ईपी रोम है और आपका ईईपी रोम है। अब देख लेते हैं इधर क्या है हमारा रोम। मेमोरी को अच्छे से करके जाइए, एग्जाम सारे एग्जाम में पूछता है, किसी भी एग्जाम में, खासकर सेट में तो पूछेगा ही, और भी अन्य एग्जाम अन्य एग्जाम में ये क्या हो जाएगा, पूछेगा। ठीक, आ जाते हैं। क्या है रोम। रोम का आपका नाम हमने देखा है, रोम क्या है, तो ये है क्या, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये कहलाता है क्या, रोम कहलाता है। कोई चीज कोई डाटा रोम रोम में बस गई है ना, तो वो क्या रहेगी, स्थायी रहेगी, सदा दिन के लिए क्या रहेगी। कोई भी चीज अगर आपके रोम रोम में बस गई है तो आप उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं, मतलब वो क्या हो गई है, स्थायी हो गई है। तो यहां लिखिए कि जो रोम रोम में बसेगा, ठीक है, हमारे भगवान जो है हमारे रोम रोम में बसे हैं, तो जो रोम रोम में बसा, रोम रोम में बसा, वो क्या कहला रहा है, वो स्थायी मेमोरी है, वो स्थायी है। मतलब रीड ओनली मेमोरी जो है वो क्या कहलाता है, आपका स्थायी मेमोरी कहलाता है। और मुख्य रूप से स्थायी मेमोरी जो होता है वो और भी चीजों को करता है, और इसमें जो है डाटा जो है क्या किया जा सकता है, तो चूंकि रीड दिया है मतलब इसमें डाटा केवल क्या किया जा सकता है, केवल पढ़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, केवल पढ़ा जा सकता है, इसको हम बदल नहीं सकते, इसको हम बदल नहीं सक पा रहे हैं। वो क्या कहला रहा है, रोम कहला रहा है। देखिए रैम, रोम, कैश मेमोरी, ठीक, ये सारी कौन सी यूनिट है, मेन मेमोरी की भाग। मेन मेमोरी मतलब आपके प्राइमरी मेमोरी, है ना, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आ रहे हैं आपके। ठीक है, और मुख्यतः यदि आगे बात करेंगे तो सीपीयू रजिस्टर भी आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। और प्राइमरी मेमोरी में हम लोग दो भाग जो मेन मेमोरी के देखे, वो क्या देखे, रैम, रोम, सीपीयू और रजिस्टर। और रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, ये अस्थाई है, ये नॉन वोलेटाइल है। क्या है ये, शब्दों को याद रखना, ये शब्द अस्थाई नहीं दे करके हिंदी में भी ऐसे लिख देता, नॉन वोलेटाइल। मतलब जब हम किसी बार या किसी भी रूप से डाटा को कंप्यूटर में एक बार इनपुट कर देते हैं, फिर वो आउटपुट भी प्रदान कर देगा, उसके बावजूद भी अगर लाइट भी बंद हो गई, कंप्यूटर भी बंद हो गया, तो भी उसमें डाटा क्या रहता है, सेव रहता है। डाटा क्या रहता है, सेव रहता है। मतलब ये नॉन वोलेटाइल है, नहीं उड़ने वाली चीज है। कौन सी है, नहीं उड़ने वाली चीज है। और मुख्य रूप से यहाँ ये बोल सकते हैं कि रोम की लोकेशन कहाँ होती है, तो रोम की लोकेशन जो है, इसकी लोकेशन BIOS में होती है। BIOS अभी बताऊंगी BIOS है क्या, ठीक है।
ठीक है, ये BIOS है क्या, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। और BIOS जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो रहता है ये कहलाता है। इसकी लोकेशन कहाँ रहती है, रोम की लोकेशन BIOS में रहती है। और मुख्य रूप से अब आ जाइए कहाँ कि इसके प्रकार, तो प्रकार में अगर हम आते हैं तो प्रकार में हम देखते हैं कि सबसे पहले देखिए, हम ये तो बात कर रहे हैं कि रोम क्या है, रोम और रैम दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। जबकि सीडी रोम बोलेगा तब आप किस में जाएंगे, वो द्वितीयक मेमोरी है, ये याद रखना। दूसरी बात, रोम को हम लोग बोल रहे हैं क्या, ये क्या है, स्थायी मेमोरी है। एक बार प्रवेश करवा दिए, इनपुट करवा दिए, मतलब ये डिलीट नहीं होगी। पर कुछ ऑप्शनल चीजें हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको दूसरी बार भी प्रोग्राम या मिटा सकते हैं। कैसे, तो ये देखिए यहाँ, ये कहलाता है पहला, आपका कहलाता है पहला जो प्रकार है ये कहलाता है आपका रोम का वो कहलाता है प्री रोम। पी रोम क्या है, तो पी रोम को फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल प्रोग्राम, इसको बड़ा कर दिया जाए क्या, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए, पी रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोग्रामेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये क्या है, आप रोम में जब एक बार कोई, कौन से रोम में, पी रोम में मतलब एक बार किसी प्रोग्राम को कर दिए, है ना, एक बार किसी प्रोग्राम को हमने क्या कर दिया, इनपुट कर दिया, वो क्या रहेगा, वो प्रोग्रामेबल में एक बार प्रोग्राम स्टोर होने के बाद वो डिलीट नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। मतलब इसमें केवल केवल एक ही बार क्या किया जा सकता है, एक ही बार प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम किया जाएगा, ठीक है। एक बार आप लिख दिए सो लिख दिए, ठीक, जो भी सॉफ्टवेयर आपने एक बार डाल दिया मतलब वो क्या हो गया, वन टाइम प्रोग्राम किया गया, जो है वो पी रोम कहला रहा है। देखो, पी रोम है, उसमें ई नहीं है मतलब इरेजेबल नहीं है, मतलब आप एक बार डाल दिए वो वैसे ही का वैसे ही क्या रहेगा, स्थायी रूप से रहेगा। और इसे आप क्या कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, केवल बार बार क्या करेंगे, केवल बार बार पी रोम को क्या करते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर है, तो ये कौन है, पी रोम कहलाता है, क्या कहलाता है, पी रोम कहलाता है। ये परमानेंट रहता है और ये डेटा कभी भी ये क्या नहीं होगा जी, ये डिलीट नहीं होगा, ये डिलीट नहीं होगा। कौन, आपका पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है, ये रोम का पार्ट, रोम क्या है, स्थाई है, ये पूरा वही बात बोल रहा है कि स्थाई रहेगा। एक बार आपने कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम डाल दिया तो वो चेंज अब नहीं होगा बोला। ईपी रोम क्या है, ईपी रोम का फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं, किसको देखते हैं, ईपी रोम को देखते हैं, तो ईपी रोम का फुल फॉर्म जो है वो इरेजेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कह लीजिए, या रीड ओनली मेमोरी। मैं रोम बस लिख देती हूं, आप सब में इसमें क्या डाल लेंगे, रीड ओनली मेमोरी। मतलब यहां देख लीजिए इरेजेबल आ गया, क्या आ गया, इरेजेबल आ गया। हम डाटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, किससे, तो एक बार हम क्या करेंगे, हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब आप ई प्रोम में क्या करेंगे, आप बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं, बार बार क्या करेंगे, बार बार प्रोग्राम, ये एक ही बार है ना, ये एक ही बार है, वन टाइम प्रोग्राम है, ये बार बार
प्रोग्राम किया जा सकता है। किसमें? आपके ईपी रोम में, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको डाटा को चेंज कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं, पर किसके माध्यम से? ऐसा क्या चीज है इसमें कि हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो इसे को हम लोग किसके माध्यम से? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी लाइट के द्वारा। किसके द्वारा? यूवी रेज के द्वारा। रेज के द्वारा क्या कर सकते हैं? इसमें यूवी रेज के द्वारा क्या किया जाता है? मिटाया जाता है, डिलीट किया जाता है। ठीक है, डिलीट करने का काम कौन करता है? यूवी रे के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? डिलीट करने का, डाटा को डिलीट करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये क्या कहला रहा है आपका? ये कहला रहा है ईपी रोम कहलाता है। मुख्य रूप से ईपी रोम कहला रहा है। और ये यूवी रेज यानी अल्टर नेट, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसमें डाटा को एक बार हटा भी, मतलब आप डाटा इनपुट कर दिए हैं तो उसको हटा करके आप दोबारा डाटा को क्या कर रहे हैं? सेव कर सकते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं, मतलब यहां देखिए रोम जो है, अब कथन कारण में पूछेगा कि अगर रोम की बात, रोम जो है वो क्या है? स्थायी मेमोरी है वो तो है, पर सामान्यतः स्थायी मेमोरी है। परंतु ऑप्शनल रूप में आप कहते हैं कि इसके यदि प्रकारों में बात करेंगे, अगर आप दूसरा कथन दे दिया कि रोम जो है स्थायी मेमोरी है, कारण उसका रहेगा कि परंतु इसके प्रकारों में ईपी रोम और ईई रोम जो है, ईईपी रोम जो है, उसमें डाटा को क्या कर दिया जा सकता है? बदला जा सकता है अस्थायी रूप से, मतलब वो हटाया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। तो डिलीट किया जा सकता है मतलब डिलीट करने वाली चीज बात हो रही है ना, यहाँ हटाया जा सकता है। तो यहाँ ये याद रखना है कि भले ही रोम स्थायी है, डिलीट नहीं किया जा सकता है, परंतु पी रोम, ईपी रोम में, ईपी रोम में और ईईपी रोम में हम किसका प्रयोग करके? तो अन्य चीजों का प्रयोग करके हम डाटा को डिलीट करते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट का प्रयोग करके अब डाटा को डिलीट कर रहे हैं, मतलब वो कौन सा रोम है? वो आपका ईपी रोम है। अल्ट्रावायलेट रे के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? डाटा को डिलीट कर रहे हैं। पर जब आप इलेक्ट्रिक चीजों के माध्यम से, इलेक्ट्रिक लाइट के माध्यम से आप डाटा को डिलीट करते हैं, तो वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना? ये क्या कहलाता है? ईईपी रोम। क्या कहलाता है? ईईपी रोम। इसका पूरा नाम आप लिख लेंगे, ये रहेगा। इलेक्ट्रिक से ये क्या होगा जी? डाटा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल, ठीक है, प्रोग्राम रोम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइट के माध्यम से, किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट के माध्यम से, लाइट से क्या होगा? इसके डाटा, लाइट से डाटा क्या करेगा? डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, डाटा को हम ईईपी रोम में डाटा को डिलीट कर सकते हैं। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? तो इलेक्ट्रिक लाइट के माध्यम से करेंगे। तो ये था क्या आपका? ये आपका रोम का क्या था? प्रकार था। रोम का ये क्या था? प्रकार था। और मुख्य रूप से अब आगे आते हैं सीपीयू रजिस्टर। तो सीपीयू रजिस्टर को मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये सीपीयू रजिस्टर जो है वो क्या है। तो सीपीयू रजिस्टर जो है वो तेज मेमोरी है। मतलब ये इसका सीपीयू का क्या है? ये सीपीयू का क्या है? ब्रेन है। सीपीयू का क्या है? ब्रेन है। सीपीयू का में जो भी डाटा आ रही है वो किस में जाती है? वो जाती है किस में? सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर में जाती है। सीपीयू रजिस्टर जो रहता है वो कौन सा है? तो ये मेमोरी जो होता है ये अस्थायी मेमोरी है। ये कौन सा मेमोरी है? ये अस्थायी मेमोरी है। ये आपका जो रजिस्टर भी है ना, सबसे तेज, इसकी गति क्या रहती है? रजिस्टर की गति ये रहती है, तेज रहती है। क्या रहती है? तेज रहती है। इसकी तो गति बहुत तेज रहती है। अब आप समझिए, यहाँ करें हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ
थोड़ा ऊपर उठ जाए। यहाँ आप लोग एक दिमाग में रखेंगे चीज को कि ये है आपका, मान लीजिए क्या चीज, ये है आपका सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर, ठीक। सीपीयू रजिस्टर जो है वो क्या कर रहा है, गति इसकी क्या है, गति इसकी क्या है, तेज है, ठीक है, तेज है। ये कार्य बहुत जल्दी जल्दी कर पा रहा है। हमारा एक आएगा क्या चीज, हमारा उधर रैम मेमोरी है ना, हमारा कोई भी डाटा जो किस में आया, रैम मेमोरी में आया। पहले हमारा सीपीयू में आया, ठीक है। सीपीयू में कोई भी डाटा आता है वो किस में जाता है, रैम के पास जाता है। अब राम नाम का आदमी जो है उसकी गति जो है वो क्या रहेगी जी, धीमी रहती है, ठीक है। ये धीमी गति से हमारा क्या कर रहा है, सामान को दे रहा है दूसरे को, जबकि सीपीयू रजिस्टर है वो तेज गति से उसकी क्या कर दे रहा है, कार्य को कंप्लीट कर दे रहा है, परिणाम को दे पा रहा है। तो इन दोनों के बीच में हमारा जो गति को समन्वय करने के लिए, हम इसकी गति को फास्ट करने के लिए एक जो शब्द लाते हैं वो आता है आपका कैश मेमोरी। कौन सा आएगा, कैश मेमोरी। यहाँ आएगा आपका कौन सा मेमोरी, कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी। ये क्या करेगा, ये दोनों की गति का क्या करता है, गति का समन्वय करता है, समन्वय करता है, ठीक है, समन्वय करता है। और कैश मेमोरी जो रहती है वो सीपीयू रजिस्टर के बाद हायरार्की में सेकंड नंबर में किसका रोल आता है, कैश मेमोरी का नाम आता है। क्यों, किसकी गति बहुत ज्यादा तेज रहती है, कैश मेमोरी की गति जो रहती है वो क्या रहती है, बहुत ज्यादा ही तेज रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, मेमोरी। मेमोरी में हम लोग इतने सारी चीजों को क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब आ जाते हैं किसमें, हायरार्की में। हायरार्की में अगर आएंगे, सारे मेमोरी को आपने देख लिया है। मेमोरी जो है कुल मिलाकर के कितने प्रकार की है, तो हमने देखा था, इसको छोटा करके देख लेते हैं एक बार, ठीक। दिमाग में चीजें क्या होनी चाहिए, डाटा जो रहती है वो अच्छे से बैठनी चाहिए। देखिए हमने क्या देखा, मेमोरी देखा। मेमोरी क्या है, तो किसी भी डाटा का स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहण करने का क्या प्रदान करता है, जगह प्रदान करता है। मुख्य रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी रूप से जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी, मैन मेमोरी के नाम से जानते हैं, और जबकि सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी बाय मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है इसके दो भाग हैं, पहला है कोर मेमोरी, दूसरा है आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी। कोर मेमोरी में मैग्नेटिक कोर का प्रयोग करते हैं जो कि डाटा का संग्रहण स्थायी रूप से करता है, जबकि आप सेमीकंडक्टर मेमोरी जो आएंगे वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में दिखाई देता है, जिसके चार भाग होते हैं, रैम, रोम, कैश और आपका सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू बस नहीं, सीपीयू रजिस्टर वो क्या है, मेमोरी है। क्या है, मेमोरी है। केवल दो ही मेमोरी दुनिया में नहीं है, रैम रोम पढ़ते हैं ऐसा नहीं, हमारे पास रैम, रोम, सीपीयू रजिस्टर और कैश मेमोरी, ये सारे प्राइमरी मेमोरी के ही भाग हैं जो सेकेंडरी आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंतर्गत। प्राइमरी मेमोरी के भाग है, जिसमें हमने किसको देखा, रैम को देखा, रोम को देखा, सीपीयू को देखा, कैश मेमोरी को देखा। रैम में दो भाग थे, एस रैम और डी रैम, जिसमें दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट है, एस रैम है, ठीक। नेक्स्ट हमने देखा रोम को, रोम जो रहता है रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल रहता है, मतलब ये स्थायी रहता है, और इसके भी तीन भाग है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। नेक्स्ट हमने देखा सीपीयू रजिस्टर, और जो रहता है क्या, सीपीयू का ब्रेन जो है वो सीपीयू रजिस्टर कहलाता है। और उसके बाद लास्ट में हमने क्या देखा, कैश मेमोरी देखा। इन सारे मेमोरी की अगर बात करते हैं, उसमें सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करेंगे, सॉफ्ट रूप में देख लीजिए वो क्या है, तो ये ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर के बाहर रहती है, ये पोर्टेबल रहती है। सेकेंडरी मेमोरी जो रहेगी ये क्या रहती है, पोर्टेबल रहती है, पोर्टेबल रहती, कैसे रहती है, पोर्टेबल रहती है। और पोर्टेबल के मतलब हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, इसको सेकेंडरी मेमोरी को ले जा सकते हैं, परंतु इसकी गति क्या रहती है, इसकी गति धीमी रहती है। सेकेंडरी मेमोरी की गति जो रहती है वो क्या रहती है, धीमी रहती है। और डेटा का स्टोर करने का काम, जैसे आप फोटो वोटो स्टोर करते हैं ना, तो फोटो स्टोर करने के बाद आप पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, तो पेन ड्राइव भी क्या है, ये फ्लैश मेमोरी का ही भाग है। पेन ड्राइव भी है ना, द्वितीयक मेमोरी है। पेन ड्राइव जो है ना आपका,
पेन ड्राइव वो क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी है जो कि फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आता है। और मुख्य रूप से इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज आते हैं? तो मैग्नेटिक डिस्क आता है, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क आता है। मैग्नेटिक डिस्क में अगर आप बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी चीज आती है? तो इसमें आती है आपकी SDD और HDD। कौन कौन सा? SSD और HDD, है ना? SSD और HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये मुख्य रूप से जो आपका मेमोरी है, इसके लिए द्वितीयक मेमोरी जो है उसमें हम SSD का भी क्या करते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव का हम लोग प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ SSD का भी, क्या जो मोबाइल में आप SSD लगाते हैं ना, वही है। SSD का भी आप क्या करते हैं? द्वितीयक मेमोरी के रूप में प्रयोग करते हैं। इस मोबाइल से निकाल करके SSD को दूसरे मोबाइल में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट, भेज सकते हैं, है ना, पोर्ट कर सकते हैं। तो द्वितीयक मेमोरी कैसी मेमोरी है? पोर्टेबल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? पोर्टेबल मेमोरी है। परंतु इसकी गति जो होती है, गति सेकंड द्वितीयक मेमोरी की क्या रहती है? द्वितीयक मेमोरी की गति जो है वो गति क्या रहती है? धीमी रहती है। कैसी रहती है? धीमी रहती है, ठीक है, धीमा गति का रहता है। तो कुल मिलाकर के ये जो था आपका कौन सा? ये कहलाता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। हमने प्राइमरी मेमोरी को देखा, और सेकेंडरी मेमोरी में आप क्या आएंगे? ऑप्टिकल डिस्क में आएंगे। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत जो ऑप्टिक मतलब क्या? ऑप्टिक का मतलब है लाइट। ऑप्टिक मतलब LIT, लाइट, है ना। जो लाइट से चलने वाले रेज, लाइट के माध्यम से चलने वाले डिस्क हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल डिस्क कहलाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क जो रहते हैं उसको आप क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं? ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या थी? आपकी सेकेंडरी मेमोरी की चीजें थी। और आज के लिए इतना ही। लास्ट क्लास में हम लोग इसके हायरार्की के बारे में देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा क्लास जो है, वो क्या हो जाएगा? थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए। मेमोरी, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के जितने अवयव हैं उनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। और जो हायरार्की है ना, इन मेमोरी के आधार पर हायरार्की है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।